मेरा नाम डॉक्टर लोकेश वाशनी है। मैं आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट के बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, मैं जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात होगी स्टार्टिंग आपकी ओम्स लॉ से होगी। सबसे पहले ओम्स लॉ आता है। ओके, रियल डेफिनेशन क्या है ओम्स लॉ की? आपने अभी तक पढ़ा होगा V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जबकि ये गलत है। हमेशा करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। अभी ऐसा क्यों होता है, चलिए थोड़ी सी बात करते हैं। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस पे क्यों x एक्सिस का क्या मतलब है? हमेशा हमने पढ़ा है मैथ्स में कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो इसका मतलब यह हुआ कि x इज इंडिपेंडेंट ऑफ y बट y इज डिपेंडेंट ऑन x। तो आप याद रखिएगा कि यहां पर भी क्या हो रहा है कि वोल्टेज करंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, करंट वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए कोई, अभी तक आप मुझे जानते हैं या नहीं जानते थे, लेकिन अब अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं एक हायर पोटेंशियल पे हूं, आप एक लोअर पोटेंशियल पे हैं। आपका भी कुछ पोटेंशियल है, मेरा भी कुछ है, बस थोड़ा सा ज़्यादा मेरा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, नॉलेज इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये नहीं कि इसका मतलब हुआ कि करंट आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे गया। अब लेकिन मान लीजिए आप नहीं वीडियो देख रहे हैं तो भी मेरा थोड़ा सा तो ज़्यादा है आपसे पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में। तो क्या हुआ कि वोल्टेज बराबर बना हुआ है, लेकिन अभी कोई पाथ नहीं मिलने की, कोई भी नॉलेज इधर से उधर ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे ही पाथ मिला, करंट फ्लो हुआ, तो करंट वोल्टेज पर डिपेंड हुआ। अगर वहां पर मान लीजिए आपकी नॉलेज और मेरी नॉलेज पूरी बराबर है तो आप कभी वीडियो देखेंगे नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यानी कि इक्यू पोटेंशियल में कभी भी वोल्टेज, वो कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है। तो हमारी रियल डेफिनेशन क्या है करंट की, वो ओम्स लॉ की, कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब इसको हम ओम्स लॉ में कैसे करेंगे? इफ वी अप्लाइड द वोल्टेज ऑन एनी लीनियर bilateral element and those circuit is shorted, then the flow of current in this element is directly proportional to the applied voltage। यहां मैंने क्या बोला कि current is directly proportional to the applied voltage, all physical properties are constant। physical properties constant का मतलब ये हो गया कि आप हर कंडीशन को, टेम्परेचर, प्रेशर, सब चीज़ को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मान लीजिए, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पर एक करंट मेजर कर रहा हूँ और वोल्ट और रेजिस्टेंस है मेरा गुलमर्ग में, तो भाई रेजिस्टिविटी बिल्कुल डिपेंड अलग हो जाएगी। और फिर मैं चेक कहीं और कर रहा हूँ, कुछ भी कर, तो इसका मतलब है कि जहाँ जैसी सेम फिजिकल कंडीशन आपकी होगी उसी पर ही होगा। ये नहीं कि आप अप्लाई वोल्टेज यहाँ कर रहे हैं और मीजर कर रहे हैं थार में। ओके, और अब दूसरी, पहली मैंने जो स्टार्ट करा था, मैंने वर्ड बोले थे लीनियर और बायलेटरल। अब ये ओम्स लॉ में लीनियर बायलेटरल का क्या मतलब है? लीनियर कौन से सर्किट होते हैं? हमने पढ़ा है लीनियर जनरली आरएलसी लीनियर कैसे हुए? तो ये लीनियर को हम दो तरीके से समझेंगे। लीनियर मैथमेटिकली अगर हम समझना है तो हमने लीनियर को मैथमेटिकल समझने के लिए हमें दो लॉ आने चाहिए। एक है सुपरपोजिशन लॉ और एक है होमोजेनिटी लॉ। सुपरपोजिशन, हमेशा याद रखिए, सुपरपोजिशन लीनियर वो सर्किट होते हैं जो सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम तब लगती है जब वो सर्किट लीनियर होता है। ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। कभी भी कोई मान लीजिए आगे इन फ्यूचर में आप जब पढ़ते हैं कि कंडीशन ऑफ सुपरपोजिशन, तो हमेशा याद रखिएगा सीनियर वो सर्किट विल बी लीनियर। अब अगर पूछा जाता है कि हु इज लीनियर, तो दोज फॉलो द सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन
सिंपली। और सुपर पोजिशन क्या होता है मैथमेटिकली, एफ एक्स, मान लीजिए कोई एफ एक्स फंक्शन है, तो अगर मैं उसमें एफ एक्स प्लस वाई करता हूं तो वो दो पार्ट में बट जाए, एफ एक्स प्लस एफ वाई। होमोजेनिटी क्या होती है कि मान लीजिए एक कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लाई मैं उसके वेरिएबल फंक्शन पे कर देता हूं तो एफ ए एक्स इज इक्वल्स टू ए एफ एक्स, लाइक दैट। कि अब जैसे किसी ने कहा कि बताइए I इज इक्वल्स टू 3v प्लस 7, ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? ओके, इसको मैं चेक करता हूं कि लीनियर है नहीं लीनियर है। मैंने इसमें भी रखा कि I1 इज इक्वल्स टू IX इज इक्वल्स टू FVX और IY इज इक्वल्स टू 3VY प्लस 7, ये लिया। अब मैं अगर इसको वैल्यू को पुट करता हूं फंक्शन को, तो FIX प्लस FYY इज इक्वल्स टू FIX प्लस FIY होना चाहिए। अब यहां पर आप वैल्यू पुट कर लीजिए, तो यहां क्या आ गया, F ये हो गया 3VX प्लस VY प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 3FIX की वैल्यू रखी 3VX प्लस 7 प्लस 3VY प्लस 7। अब आप यहां देख सकते हैं कि ये चीज और ये टर्मिनोलॉजी तो कट रही है, लेकिन 7 इज इक्वल्स टू 14 आ रहा है। ओके, अब ऐसे ही होमोजेनिटी में देखेंगे, आप कोई भी फंक्शन को रख के देखेंगे, अगर वो लीनियर है तो इक्विलिब्रियम में आ रहा होगा, इक्वल हो रहा होगा, नहीं तो नहीं हो रहा होगा। तो हमने क्या देखा कि I इज इक्वल्स टू 3V प्लस 7 इसे लीनियर नहीं है, लेकिन जबकि आपने उसमें पढ़ा था स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो लीनियर होती है, ऐसा नहीं है। अब जब हम बात करते हैं, चलिए इसी चीज़ को हम फॉलो करते हैं या इसको हम देखते हैं कि ग्राफिकली कैसे होता है। ग्राफिकली लीनियर को हम चेक करते हैं, हमें चेक करने का मेथड क्या होता है, I और V। जैसा कि हमने बताया था कि इट इज डिपेंडेंट ऑन V एंड V इज ए इंडिपेंडेंट। मैंने कोई ग्राफ खींचा, मान लीजिए ये मैं 3 ग्राफ खींच रहा हूं A B C। अब उसने कहा चेक वेदर A B C हुज आर लीनियर, तो मैं A को चेक करता हूं। अब आप A को चेक करेंगे तो देखेंगे कि यहां पर वोल्टेज कितना है, 0। यहां वोल्टेज कितना है, 0, लेकिन करंट फ्लो हो रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, आप वोल्टेज के बिना करंट कैसे लगाओगे भाई? सिंपल सी कहानी है, आप कब पढ़ाई करते हो? आप तब पढ़ाई करते हो जब एग्जाम या कहीं कोई ऐसा टेस्ट वगैरह होता है, तब आप पढ़ाई करते हो। कौन पढ़ना चाहता है? कोई नहीं पढ़ना चाहता, है ना। तो यहां पर क्या है कि करंट कभी भी करंट बिना वोल्टेज के कभी फ्लो नहीं होता, या तो आपको जबरदस्ती पढ़ाया जाए तब आप पढ़ाई करोगे। तो यहाँ सिंपल सी कहानी है कि भाई वोल्टेज लगेगा तब करंट फ्लो होगा, लेकिन यहाँ कोई वोल्टेज ही नहीं लग रहा तो करंट फ्लो कैसे हो रहा है? तो यानी ये ए गलत। अब दूसरी कहानी ये है कि वोल्टेज अप्लाई हो रहा है और करंट ना फ्लो, ऐसा भी नहीं हो सकता भाई। सब कुछ सही है, पाथ भी फॉलो हो रहा है, आप कम से कम कुछ तो पढ़ोगे। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज फॉलो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट फिर भी नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है कि आप देखेंगे कि वोल्टेज भी 0, ये ओरिजिन, और करंट भी 0, तो 0। फिर जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे करंट मिलता जा रहा है। भाई इस जगह पर ये करंट हो गया, तो ये हो गया। अब हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू I R,
यानी V/I का रेशियो जो होता है R होता है। तो सही है भाई। तो किसी ने कहा कि साहब ये बताइए R तो मेरा लीनियर हो गया जो दिख रहा है, अब L और C कैसे लीनियर है? क्योंकि L और C की डेफिनेशन तो आपने ये पढ़ी थी, V इजिकल्स टू L di/dt और I इजिकल्स टू C dV/dt। तो ये लीनियर कहाँ से हो गए? तो साहब इसका जवाब ये है कि ये लीनियर ऐसे होंगे, हम लोग इसमें जो देख रहे हैं एक्साइटेशन वर्सेस रेस्पॉन्स का ग्राफ जो बन रहा है, तो ऐसे ही आप याद करिए 12th को एक्साइटेशन वर्सेस रेस्पॉन्स कैसा था आपका V में, एक्साइटेशन वर्सेस रेस्पॉन्स कौन था? अरे भाई आप Q इजिकल्स टू भूल गए, Q इजिकल्स टू CV, Q इजिकल्स टू CV आपने पढ़ा था, यानी कि चार्ज किसके प्रोपोर्शन होता है? डायरेक्टली V के। और यहां पर क्या पढ़ा था आपने? I इजिकल्स टू फाई L फाई पढ़ा था, सॉरी फाई इजिकल्स टू LI। अरे तो यहां क्या है, इसको हम लगाएंगे एक्साइटेशन रेस्पॉन्स के उसमें। दूसरा कोई कहता है नहीं साहब मुझे इसी के उसमें बताइए, तो सही है साहब, इस चीज को भी बता देते हैं। यहां क्या है, V इजिकल्स टू L di/dt, इस चीज को हम J ओमेगा से दर्शाते हैं। तो V इजिकल्स टू L J ओमेगा I, V इजिकल्स टू L J ओमेगा I, और L J ओमेगा क्या होता है? XL, V इजिकल्स टू XLI, और V इजिकल्स टू XL को मैं क्या लिख सकता हूं? V इजिकल्स टू ZI, V इजिकल्स टू ZI, और Z क्या? इम्पीडेंस, यानी इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस। तो यहां पर क्या हो गया कि मेरा ग्राफ आप देख लेंगे खुद ही से, I इजिकल्स टू V फिर से आ गया। सेम सिचुएशन इधर है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि लीनियरिटी कैसे आई। अब बायलेटरल, मैंने दो वर्ड बोले थे डेफिनेशन में, लीनियर एंड बायलेटरल। लीनियर तो हो गया, समझ में आ गया कि वो एलिमेंट जो ग्राफिकली ओरिजिन से पास होते हों, IV यानी एक्साइटेशन वर्सेस रेस्पॉन्स के ग्राफ में, ओके, और स्ट्रेट लाइन होती है, उसी को लीनियर। नॉन लीनियर कौन से होते हैं? नॉन लीनियर जो इस चीज को फॉलो नहीं करते हो, जैसे अब आपने PN जंक्शन डायोड का देखा होगा कैरेक्टरिस्टिक, E की फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल ऐसे, ओके। तो ये नॉन लीनियर। हाँ, अब बात करते हैं बायलेटरल की। बायलेटरल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? बायलेटरल एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होती है करंट की डायरेक्शन चेंज होने पर भी। जैसे ये देखिए IV, यहाँ I की डायरेक्शन चेंज हो गई लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी चेंज नहीं हुई है, तो दोज एलिमेंट्स आर बायलेटरल। या फिर जैसे कह सकते हैं कि करंट किसी भी डायरेक्शन में आ जा सकता है, RLC ये एग्जाम्पल है सिंपली। चलिए इतनी चीज हो गई। तो आप ओम्स लॉ को तो मेरे हिसाब से आप समझ गए।